यूपीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड पार्ट सेकेंड, शिक्षण और अधिगम में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग। शिक्षण और अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता है। यानी टीचिंग एंड लर्निंग, यानी लर्निंग न रहे तो टीचिंग न रहे, टीचिंग न रहे तो लर्निंग न रहे। शिक्षण का प्रमुख कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। शिक्षण और अधिगम में एक बहुत नज़दीकी संबंध है, यानी ये लर्निंग एंड टीचिंग में करीबी संबंध है, यानी नज़दीक का संबंध है। जब शिक्षण की बात आती है तो बिना लर्निंग के वह अधूरा रहता है। यानी जब टीचिंग की जब बात आती है तो उसमें लर्निंग न रहे तो उसको क्या माना जाता है? अधूरा माना जाता है। और जब लर्निंग का जिक्र आता है तो बिना शिक्षण की चर्चा में यह अधूरा ही रहता है। अगर लर्निंग का जिक्र, अधिगम का जिक्र जब होता है तो ये बिना टीचिंग का ये अधूरा रहता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है तथा अधिगम एक उसका परिणाम उपलब्ध है। शिक्षण को दक्षता के साथ प्रभावशाली ढंग से सतर्कतापूर्वक संगठित कर उन्नत अधिगम के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। बर्नार्ड के अनुसार, वैज्ञानिक का नाम था क्या? बर्नार्ड के अनुसार ये टीचिंग और लर्निंग के बारे में क्या बताए? जो शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र मिलकर लर्निंग को बढ़ा देते हैं। अर्थात शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक व विद्यार्थी सम्मिलित वातावरण का निर्माण करते हैं। परंतु वर्तमान समय में शिक्षक का दायित्व मात्र इतना ही समझा जाता है कि वह अपने विद्यार्थी को विविध प्रकार की सूचनाओं का भंडार बना दे। जो शिक्षक का दायित्व क्या होता है? जो उसके स्टूडेंट हैं, उनको मतलब कि बहुत सारे मतलब उनको बता के बहुत सारा नॉलेज दे सके। ये किसका? ये टीचर का दायित्व होता है बच्चों के प्रति। हम यदि परंपरागत शिक्षण की ओर ध्यान दें तब हम पाएंगे कि या तो शिक्षक विद्यार्थी को सूचना दे रहा है तथा सभी विद्यार्थी उसे शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, या कोई विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहा है तथा अन्य विद्यार्थी चुपचाप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख रहे हैं। यह शिक्षक पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। वर्तमान समय में शिक्षा की परंपरागत विधियों जैसे व्याख्यान की विधि का ही प्रयोग करता है। जो शिक्षक होता है, शिक्षण जब टीचिंग के बारे में जब बताता है तो वो ज़्यादा विस्तृत करके बताता है। व्याख्यान विधि, व्याख्यान माने विस्तृत करना, ठीक। व्याख्यान विधि में शिक्षक न रहकर वक्ता बन कर रह जाता है। यानी जब वो जितना ही विस्तार से बताता है तो वो शिक्षक न रहकर वह वक्ता बन जाता है, ठीक।
इस विधि में शिक्षकों का अधिकांश ऊर्जा कक्षा को अनुशासित करने में खत्म हो जाता है। अगर जब वो वक्ता बन जाता है तो इस समय जो शिक्षक होता है वह बच्चों को, उसका जो ऊर्जा है यानी एनर्जी, वो बच्चों को अनुशासित करने में उसका ज़्यादा खत्म हो जाता है। एक शिक्षक कठोरता दिखाता है तो विद्यार्थी शिक्षक के डर की वजह से उनकी बातें सुनते हैं, परंतु यदि शिक्षक लचीला हो तो बच्चे अनुशासित नहीं रहते। यानी जब शिक्षक ज़्यादा कड़वे से बोलता है या बात करता है या बच्चों को डरा धमका के रखता है तो बच्चे क्या रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। अगर वही टीचर थोड़ा सा बच्चों से अगर प्यार करने लग जाए तो वो बच्चे अनुशासित नहीं रहते हैं और टीचर को कुछ समझते नहीं हैं। शिक्षकों के द्वारा किसी विषय का शिक्षण एक आधे बार ही हो पाता है और उसकी पुनरावृत्ति संभव नहीं होती है। इसमें संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक केंद्रित ही रहती है, जिसमें शिक्षक तो सक्रिय रहते हैं किंतु विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। विद्यार्थी सोचने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। इस प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों को बोझ की भांति प्रतीक होते हैं। विद्यार्थी में उच्च मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता। अब तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित अनेकों शोध कार्य हो चुके हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि परंपरागत शिक्षण विधियों शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। यह वर्तमान समय में अपनी प्रभावितता को खो चुकी हैं। अतः हमें नई शिक्षण विधियां खोजने की आवश्यकता है। शिक्षण अधिगम संबंध की आवश्यकता एवं महत्व। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। शिक्षण और अधिगम के संबंध को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों हुई, इसकी चर्चा विलियम एच वर्टन 1958 ने की। यानी शिक्षण और अधिगम में संबंध को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों हुई, मतलब इसको शिक्षण और अधिगम को लाने का यानी अथवा करने का आवश्यकता क्यों हुई। तो इसमें एक साइंटिस्ट थे विलियम एच वर्टन, 1958 में इसकी चर्चा की है। अधिगम से संबंधित एक शिक्षक को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, यानी लर्निंग से एक शिक्षण को यानी टीचिंग को प्रभावशाली बना दिया जा सकता है। अधिगम और शिक्षण में संबंध स्थापित करके शिक्षण उद्देश्य का व्यवहारात्मक भाषा में अभिज्ञान आइडेंटिफाई हो सकता है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिगम परिस्थितियों लर्निंग सिचुएशंस का निर्माण किया जा सकता है। सी में
अधिगम परिस्थितियों लर्निंग सिचुएशन के निर्माण के लिए प्रभावशाली शिक्षण सामग्री टीचिंग एड्स का चयन सिलेक्शन भी आसान हो जाता है। अधिक से अधिक अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण व्यूहरचना टीचिंग स्ट्रेटजी और शिक्षण की युक्तियों का उचित चयन सुगम हो जाता है। शिक्षण की प्रकृति नेचर ऑफ टीचिंग को समझना और शिक्षण के सिद्धांतों टीचिंग थ्योरी के निर्माण को सुगम बनाने के लिए शिक्षण और अधिगम का संबंध बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। शिक्षण और अधिगम के संबंध के ज्ञान से छात्र अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षक बनाने में बहुत सहायता मिल सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाटर्न ने शिक्षक और अधिगम के संबंध को बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक माना है। इस संबंध को समझे बिना शिक्षण प्रक्रिया दिशाहीन उद्देश्यहीन एवं परिणाम रहित हो सकते हैं। उपर्युक्त आवश्यकता एवं महत्व के अतिरिक्त शिक्षण अधिगम संबंध का महत्व निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। फर्स्ट में अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। शिक्षण और अधिगम के संबंध में हम अधिगम का स्थानांतरण अधिक से अधिक कर सकते हैं, यानी टीचिंग एंड लर्निंग के संबंध में जो लर्निंग होता है इसका स्थानांतरण अधिक से अधिक किया जा सकता है। दूसरे में अभिप्रेरक मोटिवेशन विषय वस्तु में शिक्षक की सक्रियता को प्रदर्शित करती है और सक्रियता एक्टिवेटनेस शिक्षण अधिगम में संबंध स्थापित होने पर ही विकसित होती हैं। तीसरा प्रभावशाली अधिगम इफेक्टिव लर्निंग विद्यार्थी का अभ्यास विभिन्न अधिगम विधियों का प्रयोग और विद्यार्थी की तत्परता उपर्युक्त संबंधों पर आधारित है और इन्हीं की सहायता से अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी लर्निंग को क्या किया जाता है। चौथा में छात्र अध्यापक शिक्षण, यानी छात्र अध्यापक शिक्षण पीपल टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक, छात्र अध्यापक पीपल टीचर में शिक्षक कौशल विकसित करने के लिए शिक्षण और अधिगम संबंधों का होना अति आवश्यक है। पांचवा शिक्षक क्रियाओं की योजना प्लानिंग ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज। अधिगम की प्राप्ति के लिए शिक्षण क्रियाओं की एक योजना बनाने के लिए शिक्षण अधिगम में संबंध को जानना या स्थापित करना बहुत लाभदायक है। पाठ योजना में छात्र अध्यापक इसका लाभ उठाते हैं। छठा अर्थपूर्ण सामग्री का शिक्षण टीचिंग ऑफ मीनिंगफुल मैटर। शिक्षण अधिगम के संबंध के अंतर्गत शिक्षण अर्थपूर्ण सामग्री का शिक्षण कर सकता है
जिसे विद्यार्थी के मस्तिष्क में बड़ी समग्रता से स्थिर किया जा सकता है।